दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी रिजर्वेशन के बारे में। तो दोस्तों मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला भी था, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा भी होगा, पर कुछ लोगों का डिमांड है कि इस पर एक डिटेल्स वीडियो बनाइए, तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया है और उन्होंने उसमें ये बताया है कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन होता है बिहार के कॉलेज में, तो वहाँ 33% का रिजर्वेशन जो गर्ल्स स्टूडेंट है उसको दिया जाए। दोस्तों ये इनका मतलब वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के तरफ है एक कदम है। और दोस्तों इन्होंने समय समय पे महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज थी। और यहाँ बताया गया है कि बिहार राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 1/3 सीट यानी 33% सीट लड़कियों के लिए है वो रिजर्व कर दिया है। उसके बाद ये सब निर्णय लिया गया था एक मीटिंग में। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में इंजीनियरिंग के लिए अलग से एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बन रही है और मेडिकल के लिए अलग से एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का गठन हो रहा है। दोस्तों अभी हो क्या रहा है कि सारा काम है वो एक के यू ही देखता है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, और भी प्रोफेशनल कोर्स जैसे MBA हो उसका भी एक के यू ही देखता है, नर्सिंग हो, BEd हो, ये सारे का काम एक के यू देखता है। तो हो क्या रहा है कि एक के यू के पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और दोस्तों प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम समय पे नहीं ले पा रहा है, न समय पे रिजल्ट दे रहा है। तो इसी के मतलब ध्यान में रखते हुए और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। वही सारी बातें इस वीडियो में यहाँ पे न्यूज़पेपर में बताई गई है, और मैंने जब इनके ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक किया तो वहाँ पर भी ये सब जानकारी दी गई है। इसके लिए अध्यादेश लाया जा रहा है, और आपको बता दें कि अच्छे प्रबंधन के लिए यानी मैनेजमेंट ठीक से हो सके, अध्ययन कार्य को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए ये इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। दोस्तों अब बात आरक्षण की रही, तो पहले आप देख सकते हैं 2003 के आरक्षण नियम के अनुसार जो आरक्षण थी RCG कैटेगरी यानी आरक्षित वर्ग के कुछ महिलाएं को 3% का आरक्षण मिलता था। वहीं पिछड़ा वर्ग यानी OBC वाले को 12% और EBC वाले को 18%, SC को 16% और ST को 1% आरक्षण मिलता था। लेकिन बाद में इसे जो EWS कैटेगरी को ऐड किया गया तो 10% अलग से रिजर्वेशन की सुविधा दी गई। दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ बिहार के मेडिकल कॉलेज का जो सीट डिटेल्स है वो बताया गया है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि राज्य के MBBS और BDS के लिए 1330 सीट है, और BTech के लिए जो है सीट है वो 9365 सीट है। उसके बाद देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार ने जो नौकरियों में रिजर्वेशन दिया है, उसके बाद देखिए 50% जो कोटा है वो प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन में रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद 35% रिजर्वेशन है वो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में, 35% कोटा है वो बिहार पुलिस में, और जो 33% कोटा है वो अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया गया है बिहार सरकार के थ्रू। यानी ये आपके लिए एक तरह से अच्छी पहल है बिहार सरकार के थ्रू। उसके बाद देखिए कि उच्च शिक्षा के लिए जो वित्तीय प्रोत्साहन है उसमें भी आपको यहाँ बताया गया कि लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा पूरी तरह से फ्री है। कोई भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग मेडिकल करना चाहे तो उसको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मात्र 1% के ब्याज पे लोन फ्री में मिल जा रहा है। तो दोस्तों ये सब सुविधाएं बिहार सरकार के द्वारा दी गई है। स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उसके बाद मैट्रिक इंटर ये सब पास करने पे 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, और जो सेकंड डिवीजन अगर लाते हैं तो SC ST के कैंडिडेट को 8,000 रुपये दिए जा रहे हैं। स्कूल में साइकिल पोशाक ये सब दिया जा रहा है। तो दोस्तों महिलाओं को मतलब शिक्षा देने के लिए और आगे लाने के लिए बिहार सरकार तरह तरह के जो भी नियम है वो लागू कर रही है, और ताकि महिलाएं आगे आ सके। और दोस्तों अभी आपको पता होगा कि जो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे गर्ल्स की संख्या बहुत कम है, और इंजीनियरिंग में तो खास करके बहुत ज़्यादा कम है, चाहे वो NIT हो, IIT हो या फिर बिहार स्टेट का इंजीनियरिंग कॉलेज हो। तो मतलब यहाँ अगर आरक्षण मिल जा रहा है तो फिर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों की संख्या बढ़ेगी, लड़कियाँ और भी टेक्निकल फील्ड में आएगी। तो दोस्तों ये अच्छी निर्णय है,
और उसके बाद देखिए जैसे ही निर्णय आया तो उस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि छात्राओं पर आरक्षण का फैसला सही है, लेकिन जो सीट है वो अलग से बढ़ाया जाए। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट की मांग थी कि आईआईटी और एनआईटी के आधार पे सीट बढ़ाया जाए, क्योंकि आईआईटी एनआईटी में लगातार जब आरक्षण मिल जा रहा है तो वहाँ पे सीट है वो हर साल बढ़ाया जा रहा है। तो इस कारण यहाँ भी मांग है कि इसको फिर से बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे वही सब बताया गया है कि आप देख सकते हैं, जो भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं उन्होंने बताया है कि अलग से सीट बढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सही बात है, मतलब इतने सीट पे जब आरक्षण दे रहे हैं तो फिर आप अलग से बढ़ा दीजिए। लेकिन इंजीनियरिंग वाले का तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ सीट ऐसे भी खाली रह जाती है। लेकिन मेडिकल में अगर सीट बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और दोस्तों देखिए अब आगे का क्या होता है। अभी डीएसटी से कोई नोटिस नहीं आई है, ना ही जो AKU है उन्होंने कुछ नोटिस निकाला है। तो आगे अगर रिजर्वेशन के लिए किस तरह से होता है, अगर बात उठती है कि क्यों दिया गया अलग से रिजर्वेशन, तो दोस्तों अलग से रिजर्वेशन देने की बात है तो इनका मानना था कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में लड़कियां को आगे लाना है, उनको मतलब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करवाना है कॉलेज में, यानी कि उनका एडमिशन अच्छे जगह हो और वो भी टेक्निकल चीज़ पढ़े। तो इसके लिए वोमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने एक कदम किया है। उसके बाद में आपको बता दें कि इंजीनियरिंग में लड़कियों की कंडीशन को सुधारने के लिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे आप देखते हो कि 10th 12th का टॉपर बनते हैं लेकिन आगे जा करके वो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल में नहीं जा पाते हैं। तो इस कारण रिजर्वेशन दिया गया है ताकि कम नंबर पे भी उनका सिलेक्शन हो सके और वो पढ़ सके। उसके बाद देखिए हायर एजुकेशन के लिए आपको लड़कियों को देना है, तो इसके लिए आप पे मतलब रिजर्वेशन के थ्रू इनको ऊपर ले जा सकते हैं। ये इनके द्वारा ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन का फ़ायदा हम बताते हैं आपको। तो रिजर्वेशन का कुछ फ़ायदा होगा कि कम मार्क्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि जब सीट रिजर्व रहेगी तो सीट पे आप ही को एडमिशन मिलेगा, तो फिर कम नंबर भी आएगा तो आपको एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा। उसके बाद एक और है कि कम नंबर आएगा तो फिर आपको अच्छे कॉलेज भी मिल जाएंगे, क्योंकि सारे कॉलेज में अगर सीट रिजर्व हो जाएंगे तो वहाँ पे जो सीट गर्ल्स के लिए होगी तो वहाँ पे गर्ल्स को ही एडमिशन मिलेगी, तो फिर वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल जाएगी। तो इसके बाद देखिए और लड़कियां को सशक्त बनाने के लिए और अपने हुनर सिखाने के लिए, देखिए ऐसा नहीं है कि बस लड़के में टैलेंट है और लड़कियां में टैलेंट नहीं है। आजकल की लड़कियां बहुत कुछ कर रही है, और तो यही बात है कि जब वो कॉलेज जाएगी तो वहाँ पे अपने कुछ टेक्निकल चीज़ सीखेगी तो वो वहाँ पे अपना हुनर दिखा सकती है। और देख ही रहे हैं जैसे कि अब आपको जॉब में रिजर्वेशन मिल चुका है, तो फिर जॉब भी होगी तो पहले इन्हीं लोग का होगा। तो ये सब कदम उठाते हुए रिजर्वेशन के फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों अब रिजर्वेशन के नुकसान की बात करें तो रिजर्वेशन के नुकसान है कि अगर ज़्यादा एडमिशन रिजर्वेशन और जो डोनेशन होता है उसके आधार पे होता है तो फिर परफॉर्मेंस नहीं होता है, क्योंकि आप फ्री में जा कर के पढ़ रहे हो, यानी 0 नंबर ला करके भी आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो और फिर कॉलेज में आप मेहनत करोगे नहीं तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ये आपका एक तरह से बेकार हो जाएगा। तो ये एक नुकसान हो सकता है। और उसके बाद दिक्कत होगी लड़कों की, क्योंकि अगर सीट नहीं बढ़ती है अलग से तो फिर कम नंबर लाने वाले लड़कों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, और वो भी किस कंडीशन में, जब यहाँ से अच्छी प्लेसमेंट और जॉब होने लगेगी। क्योंकि अगर प्लेसमेंट और जॉब नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ कोई डिमांड तो है नहीं उतना अच्छा खासा कि आप यहीं से इंजीनियरिंग करो, आप कहीं से भी इंजीनियरिंग कर लो। लेकिन अगर ये सब धीरे धीरे सुधार होती है प्लेसमेंट और जॉब में तो फिर यहाँ अच्छे कंपटीशन मिलेंगे एडमिशन के लिए। ऐसे अभी होता है क्या है कि 0% स्कोर वाले को भी ठूस दिया जाता है, लेकिन जब ये सुधार होगी, स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ेगा तो फिर एडमिशन में दिक्कत होगी। दोस्तों अभी भी कुछ सवाल हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि क्या सभी कॉलेज में इक्वल सीट रिजर्व होंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हाँ, सभी कॉलेज में इक्वल सीट हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होंगी। ऐसा नहीं होगा कि जो अच्छे कॉलेज हैं वहाँ पे ज़्यादा होगा और जो नीचे का कॉलेज है वहाँ पे कम होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद में एक और बात है कि ये रिजर्वेशन कब से लागू होगा। तो ये रिजर्वेशन बस जो इस बार का एडमिशन है 2021 सेशन से उस बार से लागू हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द अध्यादेश आने वाली है। दोस्तों तो ये सारी बातें थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी जानकारी